कहते हैं जहां चाह वहां राह। इस बात को साबित किया है आगरा की उन महिलाओं ने जिन्होंने एसिड अटैक जैसी विभीषिका को अपनी ताकत में बदल दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साल में औसतन 250 ऐसे मामले सामने आते हैं जहां युवतियों और महिलाओं पर एसिड अटैक किए जाते हैं। लेकिन इन मुश्किलों से हार मानने के बजाय आगरा के शिरोज कैफे में काम करने वाली ये महिलाएं अपनी नई पहचान बना रही हैं। शिरोज कैफे छांव फाउंडेशन की एक पहल है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने का एक मंच है। यहाँ ये बहादुर महिलाएं न कैफे को संभालती हैं सिर्फ, बल्कि अपने अनुभवों से समाज को प्रेरित भी करती हैं। कैफे में आने वाले लोग सिर्फ खाने का आनंद ही नहीं लेते, बल्कि इन महिलाओं की कहानियों से सीखते हैं कि हर चुनौती को साहस और जज्बे से कैसे पार किया जा सकता है। ये कैफे उनके संघर्ष और साहस का जीता जागता उदाहरण है। शिरोज कैफे उन सभी के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद और हिम्मत बनाए रखते हैं। हमारे रिपोर्टर ने इस कैफे का दौरा किया और वहां काम करने वाली बहादुर महिलाओं से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 10 सालों से यहाँ पर ऐसी मातृशक्ति यहाँ पर काम कर रही है जिन्हें समाज ने अपने से अलग छोड़ दिया था। यहाँ पर ऐसे तमाम मातृशक्ति हैं जिन पर एसिड अटैक किए गए थे और उस एसिड अटैक के बाद उनका क्या हुआ कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन छांव फाउंडेशन के बैनर तले आज वह सशक्त हैं, दुनिया को दिखा सकती हैं कि अगर मातृशक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छांव फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पर मातृशक्ति को लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम सीधे बात करेंगे। आप क्या नाम है? शबनम है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जी जी। तो किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँची? मैं यहाँ पर एक वहीं पर मेरे गांव में ही एक लड़की थी, उसका यहाँ से इलाज चल रहा था लखनऊ से। जी जी। तो वो ड्यूटी तो नहीं करती थी यहाँ पर, नौकरी तो नहीं करती थी, बट वो उसका इलाज चल रहा था। तो उसने मुझे यहाँ का नंबर दिया, फिर मैं यहाँ पर आई। वैसे तो मैं मुझे बहुत टाइम पहले यहाँ पता चल गया था, पर क्या है ना, जब हम जल जाते हैं तो हम हिम्मत तोड़ देते हैं अपनी। हम घर से निकलना ना ये सोच लेते हैं कि शायद हमारे ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हम निकलते ही नहीं है अपने घर से। तो जब मुझे पता बहुत टाइम का चल गया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं आई थी। उसके बाद में जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने 7 साल फेस कवर करके रही थी। जिस टाइम पे मैंने अब यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर मुझे यहाँ से बहुत, जैसे कि जब जिस टाइम पे मैं आई थी तो मैं अपने आप को खो चुकी थी, मतलब जीती थी लेकिन मर कर जीती थी जी। लेकिन जब मैं सोचती थी कि मैंने यहाँ पर नीतू से मिली, जिसकी आंखों से बहुत नाक के बराबर दिखता है, यहाँ गीता आंटी से मिली, तो मैं उनको देख के एक हौसला भरा। मैंने कि ये लोग आंखों से नहीं देख पाते फिर भी अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं जा सकती आगे? मैं क्यों नहीं जा सकती? हौसलों से ओलाम मिलती है। और हमारे साथ और भी ऐसी हैं। रुकिए जी, किस तरीके से यहाँ पर पहुँची? ऐसा क्या हादसा हो गया कि आपको एसिड अटैक? मेरी बहन के देवर ने मेरे पे एसिड अटैक हुआ था 2002 में जी। और मैं उस टाइम 14 साल की थी जी। और वो करीब 25 साल का जी था। जी जी। उसके बाद एसिड अटैक के बाद मैंने अपने को बिल्कुल फेस कवर करके रहती थी, मैं बाहर नहीं निकलती थी। और 2010 में मेरी शादी हुई। शादी हुई, मेरे पास बेटा था, मगर मेरे पति कुछ नहीं करते थे। तो रोती थी लेके क्या करना है मुझे, कैसे बाहर निकलना है। अपनी जिंदगी तो मैं जी रही हूँ, मगर अपने बच्चे के लिए किस तरह कुछ करना होगा, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शिरोज के बारे में, मैं यहाँ पर आई और यहाँ रूपा, रितु, नीतू, मुझे कई सारी सर्वाइवर मिली। उन्होंने मुझे जीने का हौसला सिखाया कि तुम फेस कवर तुम्हें नहीं करना, फेस कवर उसको करना है जिसने ऐसे अटैक किया है। और मैंने उसी दिन से फेस कवर करना बंद किया और आगे अपनी लाइफ को ले गई। और आज मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को। शिरोज हैंगआउट में काम करके किस तरीके से अनुभूत होती है? शिरोज हैंगआउट में मुझे लगता है कि शायद इतना हौसला मुझे परिवार ने भी नहीं दिया होगा जितना मुझे हौसला यहाँ से मिला। इतना हौसला परिवार से भी नहीं मिला जो शिराज हैंगआउट से मिला। हमारे साथ और भी सर्वाइव किस तरीके का रहा यहाँ पर आपका सफर? मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था। मेरे कजिन ब्रदर ने किया जी 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 जी। अटैक के बाद मतलब ये सबके साथ होता है कि लगता है कि फेस ही सब कुछ है, और उसके बाद हम लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं बंद करके अपने आप को। मुझे पता चला था जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, अपना इलाज करवा रही थी, तो वहीं से मुझे पता चला था कि शिरोज करके एक कैफ़े है जो लड़कियां रन करती हैं खुद। तो मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ गई थी, वहाँ पे मैंने लड़कियों को देखा और वहीं से मुझे हौसला मिला। जैसे कि सब लड़कियां बोल
रही हैं जी, जी। कि एक दूसरे से ही हिम्मत मिलती है, तो ये बात सच है। एक दूसरे से ही हिम्मत मिली हम लोगों को, आगे बढ़ने का हौसला मिला है। जी जी जी। और मैं भी फेस कवर करके ही रखती थी, और सारी लड़कियां, आई थिंक यही होता है कि पहले फेस कवर करके ही सारी लड़कियां रखती थी। उसके बाद शिरोज में आने के बाद फेस ओपन हुआ है सबका। जी जी जी। और अपनी बातें रख पाती हैं लड़कियां, बोल पाती हैं। शिरोज हैंग आउट में यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, किस तरीके से आपको किस नज़र से देखते हैं आप लोग? मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। जी, जी। आगरा में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जी, जी। जैसे आपको पता ही होगा। तो मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि ऐसी भी लड़कियां हैं, और उनसे मतलब मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। सबसे बात है, जिस तरीके से जिस हादसे के बाद जो महिलाओं को या किसी पुरुष को जो पीड़ा होती है एसिड अटैक के बाद, वो उन्होंने दर्द झेला है, और उस दर्द के निवारण से जो निराकरण मिलना चाहिए वो समाज और परिवार भी नहीं पाया, जो शिरेज हैंग आउट ने दिया है। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं और किस तरीके का यहाँ पर आपको सफ़र दिखाई दे रहा है? मेरा नाम मानिनी है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती जी जी हूँ। जी। मेरे जब मैं मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रही थी, तब इधर रानी दी यहाँ पर काम कर रही थी, वो भी उड़ीसा के सर्वाइवर जी है। जी। वहाँ से मेरे को पता चला कि छाँव फाउंडेशन है, शिरोज हैंग आउट, जो सर्वाइवर काम करते हैं। तब पता जब चला, तो मैं मेडिकल से जब घर आई थी, तब यहाँ पर आई। तो मेरे को जब यहाँ पर आई, मेरे को ऐसा लगा कि माहौल अलग है, फैमिली तरह से। जैसे नहीं लगा कि मैं बाहर से काम कर रही हूँ, जैसे लगा मैं घर से ही काम कर रही हूँ। और माहौल बहुत जैसे खुशी के माहौल है, क्योंकि बाहर लोग हमको देख कर भी जैसे नहीं देखते हैं, ऐसे लगता है। लेकिन यहाँ पर जो आते हैं, सारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये हमको बहुत खुशी मिलता है यहाँ से, और सब सारी चीज़ सीखने को मिलता है यहाँ पर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है शिरेज हैंग आउट से। और ये शिरेज हैंग आउट लगातार ऐसी सर्वाइकल महिलाओं और पुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारे साथ और भी हैं। माता जी, किस तरीके नज़रिए से आप इसको देखते हैं कि यहाँ पर आपको हिम्मत मिल रही है काम करने का, हौसला? जी मैं शुरू से ही 2014 से, जी जी जी। और ना सपने मैं बता नहीं सकती हूँ, जी, जो जी। मैंने सोचा भी नहीं कि सपने जी, जी। मेरे एकदम जिंदगी मेरी बदल देगी। जी, जी। तो एकदम ऐसी जिंदगी बदल गई है जी, कि जी। सब लोगों ने संग छोड़ दिया, समाज ने। अब वो सब लोग हमें बुलाते हैं और समझते हैं, कैसे कहते हैं नमस्कार को चमत्कार के। जी, जी। और अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी जिंदगी के सपने को पूरा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताऊँ, बस और अपने हौसलों को उड़ान दी जा रही है। हमारा फोकस ये है कि पहला तो फोकस ये है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें, रोकथाम पे काम करें। इसके लिए हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव से लगातार बातचीत करते हैं कि कैसे इसको रोका जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी भी मार्केट में एसिड अवेलेबल है। तो अभी हमारी रिसेंटली बात हुई है एसीपी सुकन्या शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हम इस फेयर के बाद एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे कि हम शॉपकीपर्स को या फिर जो भी दुकानदार हैं या जो एसिड को सेल कर रहे हैं उनसे एक डायलॉग करेंगे, उसको नियम कानून के बारे में जानकारी देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी तक दुकानदारों को ये पता ही नहीं कि एसिड कैसे बेचा जाना है। कोई उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं गया है, सरकार का कोई गाइडलाइन ही नहीं गया है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ने उनको कन्वे ही नहीं किया है। तो पहला हमारा फोकस ये है कि कैसे एसिड सेल को रेगुलेट कराया जाए, जो नियम कानून के तहत है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।